So very good morning to all of you, and as you all know that we have started the exercise 7.1 and एक्चुअली मैंने 7.1 के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे. वीडियो शूट हुआ था बट ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम एक्चुअली मैंने 2 बार उसे शूट किया, बट वो जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने उसे अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज उसका जो क्वालिटी था वो बार बार जो है वो लो हो जा रहा था अपने आप. तो दैट वाज अ मेजर प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया. तो दैट्स व्हाई आज फिर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो है वो 2 से जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइजेस. एंड बस यही बोलना था और कुछ बताना नहीं था. तो सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन. सबसे पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं ना. वो ब्लैकली बनाया है, यहाँ ऐसे है, दिस एंड दिस है ना. दिस इज योर ए, this is your B, this is your C, this is your D. This angle is given equals to this angle. Right? So what is given? You will have to write question number 2. So given this is given is AD equals to BC is given. AD और BC equal है, ये दिया है ना. और दिया है एंगल DAB. एंगल DAB is equals to एंगल ABC. ABC this angle. ठीक है ना? ठीक है ना. ओके. अब प्रूफ करना है. देखो सबसे पहले जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है ट्राइंगल ABD कंग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC है ना. ABD और BAC, ABD ये ट्राइंगल, ABD और करना कौन सा, BAC ये ट्राइंगल है ना. तो ये जो ट्राइंगल इस तरीके से स्लैंट है, अगर हम लोग इसको ऐसे स्ट्रेट कर दें तो तुम लोग के लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा है ना. इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर देता हूँ ताकि तुम लोग को समझने के लिए बेहतर हो जाए. ऐसे तो कोई बात नहीं है ना. तो ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा. ठीक है ना. चलो तो अब ये हो गया बात. चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. चलो तो लेट्स स्टार्ट देन. ठीक है. तो प्रूफ सब लोग शुरू करते हैं ना. चलो तो प्रूफ शुरू करते हैं हम लोग. तो प्रूफ करने के लिए दो ट्राइंगल को कंक्लूड करना है. तो तुमको दिख रहा है कि AD इक्वल्स टू BC गिवन है. इस ट्राइंगल का ये साइड और इस ट्राइंगल का ये साइड गिवन है. लिख दो सबसे पहले वाई लिख दो. AD इक्वल्स टू BC गिवन. अच्छा चलो दूसरी बात देख लो. इसके पास भी AB है, ABD. इसके पास भी AB है, ABC. दोनों के पास AB है. देख लो कॉमन साइड, AB इक्वल्स टू AB कॉमन साइड. अच्छा थर्ड थिंग क्या हो सकता है, ये देखो. इसके पास ये एंगल है, इसके पास ये एंगल है. ये दोनों कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना. इसका भी ऊपर वाला, इसका भी ऊपर वाला, ये दोनों इक्वल बोला है. लिख दो. तो लिख दो एंगल कौन सा, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल ABC. ये भी गिवन है. हो गया. कितना, दो साइड एक एंगल आया है. क्या लिखोगे, लिखोगे बाई SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC है ना. अब सेकंड चीज क्या प्रूफ करने बोला था, देखो सेकंड चीज बोला था BD इक्वल्स टू AC. BD AC, तो BD इस ट्राइंगल का बेस है और AC जो है वो इस ट्राइंगल का बेस है. तो बेस मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा CPCT से. तो BD इक्वल्स टू AC बाई CPCT. ऑब्वियसली इक्वल होना है उसको है ना. CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कंग्रुएंट ट्राइंगल. कोई भी दो ट्राइंगल अगर कंग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट है वेदर इट्स एंगल और साइड, तो वो क्या होगा, वो इक्वल होगा ना. अच्छा थर्ड थिंग क्या प्रूफ करता है, ABD BAC एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC. ये देखो इक्वल होगा क्या, ABD दिस एंगल और BAC दिस एंगल. ये भी देख लो साइड वाला एंगल है. तो अगर दो कंग्रुएंट ट्राइंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा. तो CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कंग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ. चलो थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं. आ जाओ. क्या बोलता है, फिगर तुम लोग देख लो, क्वेश्चन तुम लोग पढ़ लो वीडियो को पॉज करके.
यहाँ से एक परपेंडिकुलर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर, है ना। ये है तुम्हारा ए, ये तुम्हारा डी, ये बी, ए बी सी, है ना। चलो इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये है पॉइंट 2। अच्छा ठीक है, क्या क्या गिवन है देख लो। गिवन है कि ये जो ए डी है और जो बी सी है ये दोनों इक्वल है, तो गिवन लिख लो। गिवन इज ए डी इक्वल्स टू बी सी। ये भी बताया है कि ये 90 डिग्री है ना, तो ये भी लिख लो कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है इसलिए। अच्छा प्रूफ क्या करना है देखो। टू प्रूव, what you have to prove, you have to prove that what, you have to prove that CD bisects AB। CD जो है AB को बाइसेक्ट करना है। whenever we have discussed ना, that whenever it is bisecting, बाइसेक्ट करने वाला बात अगर आता है कभी भी कि बाइसेक्ट हो रहा है, तो जब बाइसेक्टिंग वाला जब भी बात आएगा तो बाइसेक्टिंग में क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं ना। तो अगर ए बी बाइसेक्ट होगा तो हाफ हाफ में होगा ना, मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, यही होगा ना। तो ये तुमको प्रूफ करना है, यू विल हैव टू प्रूव दैट ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव, है ना। अच्छा चलो, तो लेट्स स्टार्ट देन, लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हमको दो ट्राइंगल पकड़ना पड़ेगा, कंग्रुएंट करना है। तो लेट अस कंसीडर द ट्राइंगल AOD and BOC, है ना। consider triangle AOD and triangle BOC, है ना। चलो और इसमें क्या क्या इक्वल है देख लो। सबसे पहला चीज़ जो इसमें इक्वल मिलता है वो है AD इक्वल्स टू BC। पहला चीज़ AD इक्वल्स टू BC, दिस इज गिवन, the first thing given। next is angle A equals to angle B equals to 90 degree, this is also given because they are perpendicular ना। अच्छा थर्ड चीज देखो, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट में है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो तुम लोग लिख लो, क्या होगा एंगल AOD, अरे AOD is equals to तुम्हारा BOC। ओके है ना। तो ये तुम लोग लिख लोगे, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC। क्यों रीजन लिखना पड़ता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से हमको मिला दो एंगल, एक साइड मिला, तो क्या लिखोगे, बाई एंगल साइड क्राइटेरिया, बाई एंगल साइड क्राइटेरिया triangle AOD is congruent to triangle BOC। अब देखो अगर ये कंग्रुएंट है तो तुमको दिख रहा है कि इस ट्राइंगल का AOD का ये जो है परपेंडिकुलर हाइट है और BOC का OB जो है वो परपेंडिकुलर हाइट है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट है तो इसका परपेंडिकुलर हाइट करस्पॉन्डिंग है। अगर दो ट्राइंगल ऐसा बनता है तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा और इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो दोनों करस्पॉन्डिंग होगा ना। तो अगर दोनों कंग्रुएंट है तो इसका दोनों हाइट को इक्वल लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो लिख दिए। तो ए इक्वल्स टू OB बाई CP CT, प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था, है ना। बैठना है तो बैठ लो, है
अंडरस्टूड, दिस वाज व्हाट वाज टू बी प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ओके है ना, ओके चलो अब हम लोग रब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाँ, अगर स्पीड तुम लोगों को ज़्यादा लग रहा है तो तुम लोग यूट्यूब में तो है ये वीडियो, कोई चाप नहीं है, तुम लोग स्पीड को जाके कम कर सकते हो, है ना, ऑप्शन रहता है स्पीड को कम करने का। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अरे बंद हो गया, है ना, देखो है ना, चलो गेट का रिफ्लेक्शन वाला गेट लगा दो थोड़ा। ओके चलो, तो ये देखो दो पैरेलल लाइंस बोलता है, क्या लाइंस का नाम है, एल एम। यहाँ से दो पैरेलल लाइंस निकलता है, तो इसका नाम है क्या, पी एन क्यू। यहाँ से एक लाइन लेता है ए, ये हो गया ए, हो गया बी, ये हो गया सी, हो गया डी। अब तुमको यहाँ पे दो ट्राइंगल बताता है, कौन सा दो ट्राइंगल, जो ट्राइंगल ए बी सी या ट्राइंगल ए सी डी। ये दो ट्राइंगल अगर तुमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो मैं तो इसको करने वाला हूँ नहीं, मैं जस्ट तुम लोग को हिंट दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता इसमें, है ना। आई गिव यू द हिंट ओनली। देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल मिलेगा, यहाँ पे जेड बनेगा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, मतलब एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। अच्छा ये हो गया एक चीज। उसके बाद यहाँ से टू जेड मिलेगा, ये एंगल का बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। अच्छा ये दो चीज मिल गया। ए सी देखो, ए सी, ये ए सी दोनों के पास है, ए सी इक्वल्स टू ए सी विच इज कॉमन। ये कहाँ से मिला हमको, ये मिला ऑल्टरनेट एंगल, ये भी मिला ऑल्टरनेट एंगल, है ना। तो दो एंगल एक साइड, तो लिखो बाई एंगल साइड क्राइटेरिया, है ना। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, यही तुम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बोला था, है ना। सी डी ए डी सी बातें की है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा ये हो गया बहुत सिंपल। इसको तुम लोग खुद से करोगे, गिवन लिखोगे फिर टू प्रूव लिखोगे। मैंने बस प्रूफ किया है, क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग को अभी तक आइडिया हो गया होगा किस तरीके से काम करना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ, क्या बोलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए। ये जो लाइन एल है फिगर में, वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। चलो तो फिर बाइसेक्टर बना के देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा फिगर पहले बना लेते हैं। दिस इज अ लाइन, एल है, ये एंगल है ना, ये दो एंगल है। ये पॉइंट बी है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बी और यहाँ से एक परपेंडिकुलर क्यू, है ना। ये ए, ओके, ये है पॉइंट बी। देखो गिवन तुम लोग को लिखना पड़ेगा ना।
Is any point BP and BQ are perpendicular from B. तो BP and BQ are perpendicular है ना, means BP is a perpendicular on AP है ना, means given में तुम लोग लिखोगे in given you will write given BP perpendicular to AP and BQ perpendicular to AQ है ना, ये perpendicular है दोनों. This means angle P equals to 90 and angle Q equals to 90 है ना, इसका यही मतलब है गिवन में. अभी which is asked to prove that triangle APB congruent to AQB, ABB and AQB है ना, ABB और AQB. तो चलो कर लेते हैं प्रूफ. नंबर 1 तो लिखो कंसीडर ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, ये दोनों को कंसीडर करते हैं. अभी दोनों में देखो क्या इक्वल है. फर्स्ट थिंग विच इज इक्वल इज AB. AB इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स है ना, तो लिखो AB कॉमन है. AB इज इक्वल्स टू AB विच इज कॉमन. सेकेंड थिंग देखो ये एंगल, these two angles are equal. तो एंगल QAB is equals to angle PAB है ना, given. थर्ड थिंग एंगल P equals to 90 equals to angle Q which is also given. तो यहाँ पे दो एंगल एक साइड मिला, तो बाई एंगल साइड क्राइटेरिया है ना, बाई एंगल साइड क्राइटेरिया angle side criteria triangle APB is congruent to triangle AQB. Proved. Our second proof करते क्या बोलते हैं. Second part, what was the second part here? Second part was BP equals to BQ. Obviously होगा ना, BP BQ होगा, तो BP जो है परपेंडिकुलर हाइट है इस ट्राइंगल का और BQ परपेंडिकुलर हाइट है सेकंड ट्राइंगल का. तो दोनों परपेंडिकुलर हाइट मतलब क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग है दोनों एक दूसरे के. परपेंडिकुलर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग होते हैं ना. तो अगर करस्पॉन्डिंग है तो वो इक्वल ही होना है. तो लिख देते हैं कि BP इक्वल्स टू BQ बाई CPCT है ना. ओके चलो ठीक है, ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है ना. ओके नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज द क्वाइट बढ़िया क्वेश्चन एक्चुअली है ना, इट्स गुड वन, बट फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, करना तो नहीं है. चलो सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द 6th. फिगर बना लेते हैं है ना. A B C D E है ना. व्हाट इज गिवन, गिवन इज AC is equals to AE. अच्छा, AB is equals to AD. AB is equals to AD, AC equals to AE. और BAD angle is equals to angle BAD. This angle is equals to EAC. This angle. This is given. These things are given. You'll have to write it actually. You'll have to write it. Chocolate color हो गया है मार्केट का, बढ़िया लग रहा है ना. Good. तो you'll have to write the given things. क्या क्या given है. एक्चुअली मैंने ब्लैक में रेड मिक्स कर दिया है, तो ये जो ब्राउन हो गया है कलर इसका है ना. एंड आई एम लविंग इट, अच्छा लग रहा है मुझे. चलो कोई नहीं. सो गिवन तुम लोग लिख लो ना, या फिर वो भी मैं ही लिख देता हूँ. गिवन लिखो, और गिवन में क्या लिखोगे. फर्स्ट थिंग है AB इक्वल्स टू AD. अच्छा, what is the next thing given? AC equals to AE. AC equals to AE. Third thing is given, angle BAD
इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी। तो ये तीन चीज़ गिवन है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ यू विल हैव टू प्रूव दैट बी सी इज इक्वल्स टू डी ई। बी सी इक्वल्स टू डी ई। बी सी कहाँ है? बी सी बी सी बी सी इक्वल्स टू डी ई, है ना। अच्छा देखो, तो जब भी तुमको इक्वल प्रूफ करना है तो ऑब्वियस बात है, इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करना है? कंग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा कोई भी दो ट्रायंगल को, और वहाँ से सी पी सी डी से हम लोग इक्वल प्रूफ करेंगे। यही सिस्टम होता है और कोई सिस्टम नहीं है। तो अभी यू विल हैव टू थिंक दैट यहाँ पे जनरली अगर तुम देखो तो यहाँ पे तुमको 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स तुमको दिख रहे हैं। इसमें से कौन से दो ट्रायंगल को लोगे जिससे तुम्हारा काम होगा? तो ऑब्वियस सा बात है, यू विल हैव टू प्रूव दैट BC is equals to DE. That means a triangle which will have BC and a triangle which will have DE with him. तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके पास DE है तो वो ट्रायंगल है ADE, और जैसा ट्रायंगल जिसके पास BC है वो है ABC। तो यू विल कंसीडर टू ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC प्रूफ कर रहे हो तुम लोग, है ना। ट्रायंगल ABC, कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, सॉरी ABC एंड DAE, या फिर ट्रायंगल ADE, ये तुम लोग ले लिए। अब देखो, तुम लोग को ये बात तो ऑब्वियसली पता होगा कि ये जो इन दोनों के बीच में जो एक एंगल बच रहा है वो है DAC एंगल, है ना। DAC एंगल। तो अगर तुम लोग ऐसा लिखते हो, मान लो कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC, है ना। अगर इसमें तुम लोग ऐड करते हो एंगल DAC को दोनों ही तरफ, तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? ये बताओ, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होता है ना, क्योंकि ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमको ABC है ना ट्राइंगल, तो मेरे को ये पूरा एंगल चाहिए होगा, ये पूरा एंगल। बिना इसके हम नहीं कर पाएंगे, तो इस पूरे एंगल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड कर देना पड़ेगा DAC को, तो मेरा पूरा एंगल ABC बन जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं क्या? तो देखो, यहाँ पे भी DAC ऐड की, यहाँ पे भी DAC, ये तो रूल है ना। अगर कुछ ऐड करते हो तो यू विल हैव टू ऐड इट ऑन द बोथ साइड्स। If you are subtracting anything, you will have to subtract it on both sides. If you are multiplying, तो you will have to multiply it on both sides. Left hand side, right hand side, numerator, denominator, दोनों ही तरफ तुमको करना पड़ेगा। If you are dividing, तभी भी तुमको दोनों तरफ करना पड़ेगा, है ना। जो भी कर रहे हो दोनों तरफ करना पड़ेगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ठीक है। तो कर दिए दोनों तरफ। अब देखो, BAD प्लस DAC विल गिव यू BEC, तो इसके लिए तुम लोग लिख सकते हैं एंगल BAC। अच्छा, और EAC प्लस CAD विल गिव यू EAD, एंगल EAD, ठीक है। अब तुम लोग कंसीडर किया तो देखो अब तुम लोग पास क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे तो यू हैव AB इक्वल्स टू AD, गिवन, पहला चीज़ मिल गया, AB इक्वल्स टू AD मिल गया, गिवन था। अच्छा, सेकेंड थिंग देख लो, AC इक्वल्स टू AE, AC equals to AE, this was also given। थर्ड थिंग, एंगल BAC equals to एंगल EAD। अगर ये दोनों इक्वल था तो ऐड करने के बाद भी इक्वल होगा, तो एंगल BAC, ये एंगल BAC, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, BAC इक्वल्स टू एंगल EAD। तो बाई साइड एंगल साइड ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ADE। congruent तो हो गया। अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना पड़ेगा? ये देखो, व्हाट नेक्स्ट, है ना। हाँ देखो, सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग? प्रूफ हो गया। तुमको दिख रहा है कि अब ये दोनों क्या है, ABC का बेस BC है और ADE का बेस DE है, तो दोनों का बेस करस्पॉन्डिंग है, दोनों का बेस ही है ना, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड है, तो बेस इक्वल होगा क्या? करस्पॉन्डिंग साइड तो इक्वल होता है, तो हम लोग लिखेंगे BC इक्वल्स टू DE,
BC इक्वल्स टू डी बाई CP CT। यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, है ना। दिस वॉज द थिंग विच वॉज टू बी प्रूव्ड एंड हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो ये सारा कुछ बात है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोग को करना था, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो हम लोग करेंगे, हम लोग के पास अब है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज लेफ्ट। ये तुम लोग का होमवर्क है, तुम लोग होमवर्क ढंग ठीक से सुन लो। होमवर्क पहला है कि मेरे साथ तुम लोग 6 क्वेश्चंस करोगे वीडियो देखते देखते, उसके बाद फिर से तुम लोग 1 to 8 करोगे। मेरे साथ करने के बाद फिर एक बार तुम लोग 1 to 8 करोगे पूरा एक्सरसाइज। अगर नहीं आता है कुछ तो तुम लोग वीडियो देखो, और 7 और 8 में अगर नहीं आता है तो तुम लोग ट्राई करो, नहीं तो मेरे को बोलो, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। इतना तुम लोग का कल के लिए होमवर्क है। कल हम लोग जो है वो कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, विल स्टडी, विल डिस्कस मोर प्रॉपर्टीज़ एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 7.2। एक्चुअली बहुत सारे एक्सरसाइज धीरे धीरे करके हम लोग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 7.3 है, फिर 7.4 और 7.5 है, ओके। देयर आर 5 टोटल एक्सरसाइजेज इन दिस चैप्टर। तो ये तुम लोग का आज का होमवर्क है, जो कि अच्छे से समझ लो। फिर मत बोलना कोई भी कि सर आई डोंट नो द होमवर्क, है ना। होमवर्क इज, अभी मैं करवाया जो 6 क्वेश्चंस ये तुम लोग किए, है ना। वीडियो देखते देखते 6 क्वेश्चंस किए समझ के। अब तुम लोग नेक्स्ट पेज पे फिर से क्वेश्चन नंबर 1 to 8 फर्स्ट एक्सरसाइज का 7.1 का तुम लोग खुद से करोगे, और करने के बाद फिर तुम लोग का होमवर्क कंप्लीट होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस तुम लोग का साइंस का भी होमवर्क होगा, बाकी सब्जेक्ट्स का होमवर्क करते रहो। फिर कल हम लोग मिलेंगे, विल मीट टुमारो एंड विल डिस्कस फर्दर सम ऑफ द टॉपिक्स एंड विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, बिकॉज यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड hope this will work for you people and be safe, stay at home, है ना। and बस पढ़ते रहो ना, keep studying, keep preparing, है ना। बस यही तो है, और कुछ नहीं बोलना मुझे। That's all. So tata, bye bye, have a good day.